पिता पर कभी-कभी मन में कुछ बातें आती हैं, हर पुत्र के मन में आती हैं। शब्दों में पिरोया कविता के रूप में देखिए कि एक दिन यूं ही लेटे-लेटे कुछ सोचने लगा। एक दिन यूं ही लेटे-लेटे कुछ सोचने लगा, पिता के अक्स को तस्वीर में खोजने लगा। ऐसे लगा कि जैसे पिता ईश्वर होने का एहसास करते हैं। ऐसे लगा कि जैसे पिता ईश्वर होने का एहसास करते हैं। दूसरे ही क्षण मन में आया, क्या कभी पापा भी मरते? दूसरे ही क्षण मन में आया, क्या कभी पापा भी मरते? पंक्तियां देखिए, पापा की आंखों में उस दिन कैसी चमक थी। बचपन की दुनिया में लेकर चलता हूँ आपको। जब आपका जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, उसके पिता के दिल में क्या भाव होते हैं, परिस्थितियां क्या बनती है। देखिएगा कि पापा की आंखों में उस दिन कितनी चमक थी। मेरे जन्म की खबर पाकर दिल में कैसी धमक थी। पापा बनने की खबर पाकर पापा खुशियों में झूमने लगे। प्रभु का धन्यवाद करते हुए वो इधर उधर घूमने लगे। फिर मेरी प्रथम झलक पाने को पापा अस्पताल आ गए। मगर डॉक्टर के वो शब्द पापा के कानों में समा गए। और आपका बेटा काफी कमजोर है, इसे नर्सरी चाहिए। कि आपका बेटा काफी कमजोर है, इसे नर्सरी चाहिए। और 1 लाख रुपयों का बंदोबस्त करके जल्द से जल्द लाइए। और गरीबी से जूझते पापा ने तब पैसों के इंतजाम तो करे थे। गरीबी से जूझते पापा ने तब पैसों के इंतजाम तो करे थे। पर वो पहला दिन था जब मेरे पापा पहली बार मरे थे। और आगे चलिए, आगे बताता हूँ एक पिता कहाँ मरता है अपनी बच्चों की जरूरतों को पूरा करते करते। मेरी खुशियों का सपना पापा अक्सर ही देखते थे। मेरी खुशियों का सपना पापा अक्सर ही देखते थे। हर चीज अच्छी से अच्छी देंगे, वो यही सोचते थे। एक दिन मेरे पापा ने एक अच्छा स्कूल तलाशा। मेरा एडमिशन कराने की मन में ठान ली आशा। और यूं तो पापा जवान थे और उम्र मुश्किल से 30 थी। जवानी का किस्सा बताता हूँ पिता की कि यूं तो पापा जवान थे और उम्र मुश्किल से 30 थी। पर उनकी जवानी पे भारी स्कूल की एडमिशन फीस थी। और उस फीस के इंतजाम की चिंता उन्हें हर क्षण सताने लगी। दिन तो फिर भी कट जाता, पर रात उन्हें तड़पाने लगी। और इतने पैसों के इंतजाम में वो जाने कितना डरे थे। सच कहूं तो उस दिन मेरे पापा दूसरी बार मरे थे। आगे देखिए पंक्तियां आपको लेकर चलता हूँ, बहुत मार्मिक पंक्तियां। महसूस कीजिएगा पिता की अपनी स्मृतियों को। उन अच्छे क्षणों को याद कीजिएगा पिता के साथ जो बैठकर आपने बिताए हों। पंक्तियां निवेदित करता हूँ आगे। पापा का सम्मान बहुत था पर गरीबी के मारे थे। गरीबी का चित्रण करता हूँ कि पापा का सम्मान बहुत था पर गरीबी के मारे थे। और पैसों की तंगी से वो न जाने कितनी बार हारे थे। और अभावों की अग्नि में वो खुद ही दहते रहे। हमारे हिस्से के कष्टों को वो चुपचाप सहते रहे। उनका एक ही सपना था कि बेटा मुझसे भी बड़ा हो जाए। उनका एक ही सपना था कि बेटा मुझसे भी बड़ा हो जाए। बेटे की अच्छी नौकरी हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और मेरी नौकरी के लिए
मेरी नौकरी के लिए न जाने कितनों से मिन्नतें हजार कर दी, मेरी नौकरी के लिए न जाने कितनों से मिन्नतें हजार कर दी, और न जाने किस किस के पैरों में अपनी दस्तार कर दी, और मेरी खुशियों के लिए पापा बिल्कुल सिर फिरे थे, और मेरी खातिर पापा उस दिन फिर एक बार मरे थे। मेरी खुशियों के लिए पापा फिर एक बार मरे थे। और आगे पंक्तियां देखिए, बहुत मार्ग की ओर लेकर चलता हूं कि वो दिन आज भी आंखों में तैर जाता है। वो दिन आज भी आंखों में तैर जाता है। बहन की शादी का हर मंजर याद आता है। वो दिन आज भी आंखों में तैर जाता है। बहन की शादी का वो हर मंजर याद आता है। और दिन भर मेहनत में जुटे पापा ने अन्न का दाना तक न खाया था। दिन भर मेहनत में जुटे पापा ने अन्न का दाना तक न खाया था। हमको नए कपड़े दिलाए थे, घर रोशनी से सजाया था, और पापा ने जीवन की सारी पूंजी शादी में लगा दी थी। पापा ने जीवन की सारी पूंजी शादी में लगा दी थी। बचत की पाई दूल्हे को भेंट चढ़ा दी थी। और लेकिन दूल्हे के पापा फिर भी किसी मांग पर अड़े थे। लेकिन दूल्हे के पापा फिर भी किसी मांग पर अड़े थे। और उस दिन फिर मेरे पापा बिन मौत के मरे थे। और अंतिम पंक्तियां कहता हूं, अंतिम पंक्तियां मालूम की देखिए कि संघर्ष इतने थे कि वो संघर्षों के शिकार हुए। अंतिम पंक्तियां के संघर्ष इतने थे कि वो संघर्षों के शिकार हो गए। मात्र 50 की उम्र में पापा बीमार हो गए। संघर्ष इतने थे कि वो संघर्षों के शिकार हो गए। मात्र 50 की उम्र में पापा बीमार हो गए। और अस्पताल के आए दिन ही चक्कर कटने लगे। धीरे धीरे उनकी उम्र के दिन और घटने लगे। अंततः अब तो ऑपरेशन की नौबत आ गई। खर्चे की बात उनके चेहरे की रौनक खा गई। और 3 लाख रुपयों का कोई मददगार ना। अंतिम पंक्तियां मर्म की कहता हूं, जिस पूरे भाव के लिए कविता को लिखा, पिता के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कहता हूं, अंतिम पंक्तियां कि 3 लाख रुपयों का कोई मददगार ना हुआ। 3 लाख रुपयों का कोई मददगार ना हुआ। घर बेचने को पापा का दिल तैयार ना हुआ। और उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि वो किस संकट से घिरे थे। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि वो किन संकटों से घिरे थे। और हमें तो उनकी चिता पर पता चला कि पापा आज मरे। पापा आज मरे थे।